गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो पीरियोडिक टेस्ट हुआ था उसका जो सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑन आर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉइंट चार्ज, ए प्लेन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट सीट मीन्स टू डायमेंशनल, ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसका आंसर था, जैसे आपको पता है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/r की क्यूब वेरिएशन, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r का स्क्वायर, डिपेंड ऑन आर एंड लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन में 2πε0r, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन आर। तो एक ऑप्शन हमारा यही रहता है, जब इनफाइनाइट प्लेन सीट लेते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई में 2ε0 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द आर। Next question is an electric charge Q is placed at the center of a cube of side A। हमने क्या कर रखा है, हमने क्यूब ले लिया ये, ठीक है। इस क्यूब के बिटवीन हमने कोई चार्ज प्लेस कर रखा है, यहाँ पे ये चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ कितना था, क्यों होता था क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आंसर। क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्लक्स होता है जब आपका हम क्यूब का एक फेज से कंसिडर करें। तो सी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग चार्ज के ऊपर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस इज। अब ये देखो, जो इनफाइनाइट सिलेंडर होता है वो बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर। मतलब इनफाइनाइट सिलेंडर हो गया ये, इसको जैसे ज़्यादा इनफाइनाइट होगा, ये तो मैंने क्या है, ये कोऑर्डिनेट मैंने इसलिए बना दी क्योंकि तो फाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट में तो ये तो हमें इसका पता ही नहीं होगा भी ये कहाँ होंगे इसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं। तो आपका इनफाइनाइट सिलेंडर होता है इक्विवेलेंट टू द इनफाइनाइट लेंथ। और आपको पता है जैसे गॉसियन सरफेस सिलेंडर का सिलेंडर की टाइप होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लैम्डा अपॉन में 2πε0r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इसका मतलब हमारे पास सी जो आंसर है वो हमारा राइट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाई। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी किसी इलेक्ट्रॉन पे जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसका इक्वल हो जाए उसका वेट के अंदर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा। तो यहाँ से क्या है, गिवन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये क्या होता है आपका, वेट क्या होता है mg, इलेक्ट्रिक फोर्स इज, दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद था हमें फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट देखनी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट। पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो जब कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं हम पॉजिटिव तो उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता क्योंकि वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा तो वो इनफाइनाइट पे जाएगा। वो कोई टर्म्स जो इनफाइनाइट पे जाते हैं उसको हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं लेते। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे कंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट। देखो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई पॉइंट चार्ज ले लो आप तो क्या हो जाएगा, क्यों अपॉन 4πε0r स्क्वायर। मतलब क्या है, आर हम क्या लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो ये होती है डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब चार्ज को हम इसके ऊपर ही बैठा दें यहाँ पे मीन्स आर हम 0 कर दें, आर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। नहीं, डिसकंटिन्यूसी तो हमारे पॉजिटिव चार्ज में भी आ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भी जब नेगेटिव चार्ज को हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ ओनली वर्ड आ गया। ओनली का मतलब क्या, केवल नेगेटिव चार्ज के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये लिखेंगे भी डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट। भाई उस पॉइंट पे चाहे आपका कैसा भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उस पॉइंट के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद द गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ, गॉस लॉ कब इनवैलिड होगा, देयर इज ए मैग्नेटिक मोनोपोल। बिल्कुल भी नहीं, मैग्नेटिक मोनोपोल तो हमें पता है कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो वहाँ तो गॉस लॉ वैलिड हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट,
वेलोसिटी का तो आपका घोंसला के साथ कोई रिलेशन ही नहीं था। और वैसे हम बात कर रहे थे वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम के अंदर तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसके इफेक्ट में भी हमारे पास कोई इसमें भी वैलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये घोंसला तब वैलिड इनवैलिड होता है जब सिमेट्री ना हो, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू। उसके बाद 7th क्वेश्चन था आपका एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स आंसर इज द सी। उसके बाद है जो आपका था 8th क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट। पहले हम 9 को डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स क्या होता है, क्यू इनटू में ए, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा 8 था, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, द रेशियो ऑफ चार्ज क्यू एंड स्मॉल क्यू इज, हमें रेशियो ऑफ द चार्ज निकालना था। ओके, 2 चार्जेस गिवन थे, इस टाइप में थे और उनके सेंटर में आपका क्यू चार्ज था, हमने डिस्टेंस मान ली। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस 1 पे निकाल लेते हैं फोर्स, एक बार इसके ऊपर निकाल लेते हैं हम फोर्स, मतलब 1 पे एक बार इसकी वजह से निकाल लें, एक बार इसकी वजह से आप निकाल सकते हो। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्यू प्लस क्यू ई क्यू। अब यहाँ देखो ये इसके बीच में एग्जैक्टली सेंटर में द टोटल एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी x/2, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, क्या हुआ अपॉन में 4πε0, आर का स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है x²/4। डायरेक्शन देखो, हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इस साइड लेते हैं तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस का x। अब इसके ऊपर हम निकाल लेते हैं इसकी वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भी देखो इस पॉइंट के ऊपर है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब सेंटर पे चार्ज कब रहेगा, जब यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो इसने बोला ये सेंटर पे बैठा हुआ है, इसने हमें पहला बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे यहाँ पे बैठा है तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसको हम इक्वेट टू 0 कर देंगे। अब F1 F2 को यहाँ से कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल दिया, चार्ज का रेशियो, जो कि दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, चार्ज इनटू में डिस्टेंस। तो देखो कूलाम तो हो नहीं सकती, न्यूटन भी नहीं हो सकती, फैराडे भी नहीं हो सकती, इट इज़ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, तो दैट इज़ द आंसर। एक्चुअली ये यूनिट हमें क्यों दी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट है ना वो इन्होंने ही दिया था। उसके बाद ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज रिमेन ए कॉन्स्टेंट because electric field is uniform, increase because the charge moves along the electric field, decrease because charge move along the electric field, D none of the above। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, यहाँ से देखो जब इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या आपकी रेस्ट में, तो उसके साथ एनर्जी भी 0, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वर्क डन, वर्क डन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आर हम क्या ले लेते हैं, आर हम मान लेते हैं बी, जो इनिशियल पॉइंट मान लो यहाँ से आया था, वो ए पॉइंट से आया था, तो उसके बाद वो मूव कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो यहाँ तो 0 थी बट यहाँ पे आके इसने वैल्यू अचीव कर ली। अब जैसे जैसे वो इस पॉइंट से दूर होती जाएगी, पहले वाले ओरिजिनल पॉइंट से जितनी दूर होती जाएगी, मतलब आर इंक्रीज करता रहेगा, बट ये क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस के इनिशियल, तो यहाँ से इस वजह से आपका जो इसका ऑप्शन होगा डेट इज़ द सी, डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमने उसने चेंज पूछा था पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज हुज टोटल सम इज नॉट 0 आर अप्रोक्सीमेटली। देखो पॉइंट चार्ज होते हैं, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल क्या होता है, स्फीयर, तो इस वजह से उनकी वजह से भी जितना भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो स्फीयर्स होंगे। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन वोल्ट पर मीटर इज। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे 4/8x - x, यहाँ पे देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्स की आप 1 करोगे क्योंकि आपको 1 मीटर पे करना है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव एक्सिस। ओके, if a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then work is done on the charge, work done by the charge
वर्क डन इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन। अब इसमें आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मूव कराने के लिए मेरे कोई वर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 16 ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सो दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज वेरी इजी। हियर पोटेंशियल स्फीयर इज ए कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, हम स्टार्टिंग के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, इनसाइड सेम रहेगा, जितना सरफेस पे होता है तो पहले जितना था उतना ही उसके अंदर भी उतना ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज q इज w। ये बोल रहा है भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको हम इनफाइनाइट से उठाकर किसी x डिस्टेंस पे रख देते हैं, ठीक है, और उसमें उसको करने में w वर्क डन लगेगा, तो उसको कितना पोटेंशियल उस पॉइंट पे होगा। अब देखो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज यहाँ पे क्या ले रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज को आप +1 पुट करो, तो इस केस के अंदर कितना वर्क डन होगा, जितना उसने पोटेंशियल किया था, ठीक है। उसके बाद है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, एंड डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। देखो कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर कंफर्म है जब कांस्टेंट पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0, और देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द 0, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज रीजन के इनसाइड नहीं होगा, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। ओके, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, तो पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट। देखो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो मतलब हम मान के चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन के अंदर मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट कहाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस के करली v बाई करली z, लेकिन हम तो बात करें फॉर ए गिवन z, आप x क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है z में, तो आप ये कोई भी वैल्यू रखो x की, उसके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ऐसे ही y भी 90 परपेंडिकुलर होता है z पे, तो फॉर एनी y फॉर ए गिवन z, या फिर एक्स वाई प्लेन पे हो, क्योंकि वेरिएशन पोटेंशियल में कब होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द z में, लेकिन ये गिवन z मतलब z की वैल्यू को कांस्टेंट कर रहा है। ओके, फिर आगे इट इज़ वेरी इजी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू द जूल बार डिवाइड बाई कूलम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके।